किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि 1692 धान को कंबाइन द्वारा किस प्रकार हार्वेस्ट किया जाता है। ये हमारा पहला फार्म हाउस है। आज इसकी कटाई हो रही है। 1692 धान में इस बार बालियां निकलते समय बारिश लगातार होने के कारण इसका उत्पादन 50% कम हो गया किसान साथियों। ये लगभग उन सभी किसानों के खेतों में ऐसी स्थिति है जिन किसान साथियों ने रुपाई 1 महीने के बाद की थी और जिन्होंने रुपाई समय से कर दी थी 23 से 24 दिन की, यानी कि तो उनकी धान बालियां लगभग निकल चुकी थी। इसके बाद बारिश हुई जिससे उनका नुकसान बहुत ही कम हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कंबाइन द्वारा कटिंग करके इसको इस प्रकार अपने टैंक से धान को बाहर निकाला जाता है। किसान साथियों इसको आप मशीन द्वारा हार्वेस्ट करवाने के बाद जो धान का प्याल बचता है उसको आप जलाएं बिल्कुल भी ना। उसको पानी के द्वारा डिकम्पोज करें या उसको रोटावेटर चलवा दें या कल्टीवेटर चलवा दें या उसको एक जगह इकट्ठा कर लें तो उतना स्थान छोड़ दें। यदि आपके पास बेस्ट डिकम्पोजर किसी प्रकार का कल्चर हो या जीवामृत तो आप उसमें डाल दें तो ये आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर भुरभुरा हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर। इसके बाद उसी को आप रोटावेटर के माध्यम से अपने खेतों में आसानी से मिला सकते हैं। यही प्रक्रिया हम करेंगे जिसको हम आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि हम जब धान के प्याल को जलाते हैं तो जो भी हम जीवाणु कल्चर डालते हैं तो बैक्टीरिया हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें खेतों में कभी आग नहीं लगानी चाहिए। अगर ये हम पानी सड़ा देंगे तो जो हमारे खेतों में जो बचे हुए बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं वो जिंदा रहते हैं और उनके लिए भोजन भी चाहिए, क्योंकि भोजन के रूप में हम बायोमास हमें देना पड़ता है। और बायोमास जब पानी के साथ में ह्यूमस में कन्वर्ट होता है वही जीवाणुओं का भोजन होता है। या तो हम जीवाणुओं को भोजन के रूप में खल दे सकते हैं या गुड़ का पानी दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी डालते हैं तो ये जीवाणु हमारे पुनः एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन मिल गया है। अब भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे जीवाणु हमारे खेतों में कम संख्या में हो जाएंगे और जिससे हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो किसान साथियों आप अपने प्याल को कम से कम जलाने की कोशिश करें, जितनी कोशिश हो अपने खेत पर ही उसको मिलाएं, क्योंकि हमें प्रकृति ने जो दिया है उसको हमें प्रकृति में ही मिलाना है। बचा हुआ अवशेष उसको जलाना नहीं है। जलाएंगे, जलाने से नंबर 1 प्रदूषण होता है, इसके श्वास की बीमारी हो जाती है। और उसको खेत में मिलाएंगे तो उस खेत की हमारी भी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमें किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी और प्रदूषण से भी हम बच पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है किसान साथियों, आप कर सकते हैं। आप बीमारी से बचना है आपको और खेतों को उपजाऊ बनाए रखना है तो आप कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 400-500 आप अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी एक बार के बजाय 2 बार आप जुताई करा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन पराली को जलाने से बचें। आप पराली को कभी भी ना जलाएं। लोग किसान जल्दी के चक्कर में पराली को अंधाधुंध जलाता रहता है, जिससे हमारे खेतों में जो नए बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा स्थान छोड़ दें, वहाँ पर पराली को एक जगह इकट्ठा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका उत्पादन अच्छा होगा तो जितनी जगह आप छोड़ देंगे वो जगह को आप छोड़कर भी आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि अब रासायनिक खादों का प्रयोग धीमे धीमे किसान साथियों आपको कम करना होगा। आपने देख लिया रासायनिक खादों का प्रभाव भी कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिला है। यूरिया DAP का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो वहीं धान जल्दी गिरती है। यूरिया का तो बहुत ही सीमित प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रयोग करना हमने बंद नहीं किया, आज नहीं जागे तो हम भविष्य में खेती हमारे करने लायक नहीं रहेगी किसान साथियों। ये स्थिति हो जाएगी। जरा से हल्की बारिश हुई उसको नहीं झेल पाते हैं हमारी फसल, क्योंकि हम यूरिया DAP अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी फसल अगर
जैविक एक रासायनिक के साथ में हम जैविक करते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, मतलब केमिकल का कम से कम प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसल गिरने से भी बचेगी, सुरक्षित भी रहेगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे।